हाँ, अलग अलग धर्म है पूरा दुनिया में, लेकिन धर्म सनातन धर्म सनातन है, तो इसलिए शुरू नहीं है और खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब सनातन है। और सबसे धर्म दुनिया के बहुत पुराना है और इसलिए उसका सत्य है, मतलब सनातन सत्य। हाँ। और दुनिया के धर्म से केवल सनातन धर्म मोक्ष के बात है। हाँ, मैं जानता कि योगी आदित्यनाथ देखो, आप लोग भी देखो कैसे व्यवस्था बना दिया साधु संत आने के लिए, बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया और ये रिजल्ट है बहुत बढ़िया। भारतीय आध्यात्म और सनातन की शक्ति को इस वक्त पूरी दुनिया सलाम कर रही है। दुनिया के कोने कोने से लोग महाकुंभ में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस वक्त हम देखिए जूना अखाड़े के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो विदेश से आए हुए वो लोग हैं जिनकी हिंदू धर्म में गहरी आस्था है। और देखिए इटली से ही एक ऐसे शख्स पहुंचे हैं जो पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक गेरुआ में एक तरीके से नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो फ्रांस का एक जो दल है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डू यू नो हिंदी? हाँ। कहाँ से आप आए हैं? मैं इटली से आता हूँ। इटली से आए? हाँ, इटली से आता। मतलब ये शरीर इटली से आता है, लेकिन अभी संस्कार लिया कुंभ मेला 2019 का इधर प्रयागराज में, और उसके बाद कोई आता जाता नहीं है। मतलब मैं अभी सन्यासी हूँ, श्री पंचदश नाम जूनाकारा की, और बस पुष्कर में रहता हूँ गुरु जी के साथ, गुरु जी का सेवा करता हूँ और आनंद लेता हूँ। तो सनातन को स्वीकार करने की शक्ति कहाँ से आई? क्यों मन में आया कि नहीं आपको अब हिंदू धर्म अपनाना है? पता नहीं, गुरु महाराज की कृपा है। मतलब ये भारत में आया पहली बार जैसे टूरिस्ट, और उसके बाद गुरु जी मिलिया, उनका सेवा शुरू कर दिया, और उसके बाद ऐसे साधु संत का मर्यादा और साधना देखा जैसे कैसे चलता है। और गुरुजी पूछा मेरे शिष्य बनेगा? मैं बोला हाँ ठीक है, बनेगा शिष्य। हिंदू धर्म की कौन सी वो बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो लगता है कि पूरी दुनिया से अलग है, जो पूरी दुनिया में जो रिलीजियस एक तरीके से है उसमें रिलीजियस उसमें अलग कुछ आपको नजर आता है? हाँ, अलग अलग धर्म है पूरा दुनिया में, लेकिन धर्म सनातन धर्म सनातन है, तो इसलिए शुरू नहीं है और खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब सनातन है। और सबसे धर्म दुनिया के बहुत पुराना है और इसलिए उसका सत्य है, मतलब सनातन सत्य। हाँ। और दुनिया के धर्म से केवल सनातन धर्म मोक्ष के बात है, मोक्ष की बातें हैं। अच्छा, जब हिंदुत्व की बात होती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर आता है। क्या आप योगी आदित्यनाथ जी को जानते हैं? हाँ, मैं जानता कि योगी आदित्यनाथ देखो, आप लोग भी देखो कैसे व्यवस्था बना दिया साधु संत आने के लिए, बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया और ये रिजल्ट है बहुत बढ़िया कुंभ। योगी जी के बारे में और क्या जानते हैं आप? हाँ, कुछ नहीं जानता पॉलिटिक्स। लेकिन वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, आपको क्या अनुभव हुआ जब आप कुंभ में आए? तो पता नहीं जी, मैं ऐसा तो पॉलिटिक में काम नहीं, कुंभ की तैयारियों को लेकर आपको कितना अच्छा लगा योगी जी की? बहुत बढ़िया अच्छा लगता, बिल्कुल बिल्कुल। देखो पूरा कितना तंबू लगा दिया, पूरा सिस्टम, टॉयलेट बाथरूम बना दिया, सब कुछ व्यवस्था, रास्ता सफाई कर दिया रोज, तो एकदम बढ़िया काम चलता है। योगी जी ने बढ़िया काम किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी का बना दिया वो क्या मिनिस्टर है यूपी का, और ये रिजल्ट है साधु संत का सेवा करता है, बिल्कुल एकदम साधु संत की सेवा। हाँ। कोई मंत्र वगैरह थोड़ा जाप करिए, हमारे दर्शकों को सुनाइए जरा कोई मंत्र जो मंत्र गुप्त है तो वैसे मतलब हिंदू में कौन से आपको हनुमान चालीसा आती हो? हनुमान चालीसा आता है, पुष्पांजलि आता है। थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए जरा। नो, गुप्त हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र हो? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
और कोई मंत्र जो आप जाप करते हो, आप जब साधना करते हो तो कौन से? बिल्कुल, नहीं बतेगा मेरा साधना की मंत्र तुम्हारे टीवी में नहीं नो, बतेगा। कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आप अपने ऐशो आराम की जिंदगी, इटली में आप रहते होंगे, बहुत लग्जरियस लाइफ होगी वहाँ की, वो सारी चीजें छोड़कर आपने सनातन का चोला ओढ़ लिया है, आप नंगे पांव हैं यहाँ पर, और ऐसे ही वेशभूषा धारण करके आज आप सनातन के रंग में रंगे हुए हैं। कितना टफ होता है खुद के लिए? हाँ, बहुत है टफ, मतलब वापस नहीं समझ गया। नहीं, कितना कठिन होता है इस वेशभूषा में रहना, क्योंकि जब आप इटली में रहते होंगे हाँ, तो ऐसा बहुत रहता है। लग्जरियस लाइफ जीते होंगे, हाँ। सारी चीजें वहाँ की व्यवस्थाएं अलग होंगी, वो सब कुछ मोह त्याग कर आप यहाँ पर आ गए हैं और इस तरीके से इस वेशभूषा में आप हैं। नहीं समझ गया जी। ऐसा मैं आधा हिंदी आते हैं, ऐसा पूरा हिंदी नहीं आता तो है। आप देखिए कि जो इटली से आए हुए ये जो शख्स हैं वो बिल्कुल सनातन के रंग में रंगे हुए हैं। इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो बेहद अच्छी हैं, और यही कारण है कि न सिर्फ देश बल्कि विदेश से आने वाले जो लोग हैं वो भी कहीं न कहीं सनातन के रंग में इस वक्त रंगे नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की धरती पर हमारी मौजूदगी है। महाकुंभ आयोजित हो रहा है और महाकुंभ मेले में आप कहीं भी जाइए, प्रयागराज की धरती पर संगम के किनारे आपको संत ही संत नजर आएंगे। अलग अलग वेशभूषा में संत नजर आएंगे, उनकी अलग अलग महिमा है। और हम इसी तरीके से रास्ते पर आगे बढ़े। हमारे साथ एक महाराज जी हैं और आप देखिए भीषण ठंड है, 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन सिर्फ रुद्राक्ष धारण किए हुए एक छोटा सा वस्त्र है, इसके अलावा कुछ इनके शरीर पर दिखाई नहीं देगा। दिगंबर गिरी जी महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कहाँ से आए हैं, सबसे पहले अपने बारे में आप बता दीजिए। हर हर महादेव। मैं दिगंबर अजय गिरी महाराज श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़े से हूँ। महाराज जी, इतनी ठंड है, इतनी ठंड में मैं देखकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि सिर्फ रुद्राक्ष आपने धारण किया हुआ है, एक छोटा सा नीचे आप बाघंबरी आपने धारण किया हुआ है, आपको ठंड नहीं लगती है? देखो, ठंड हमारे साधना होते हैं, साधु नाम साधना काम सभी साधु संत जो है तपस्या भजन साधना में लगे रहते, तो शरीर का ध्यान नहीं रहता, परमात्मा में ध्यान लगाते, परमात्मा हमारा ध्यान रखते हैं। अच्छा, तो परमात्मा आपको ठंड नहीं लगने देते हैं? परमात्मा ध्यान रखते हैं और साधना का विषय होता है। साधु संत हमारे कई प्रकार की कठिन साधना करते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, केदारनाथ में मैं रहता हूँ, केदारनाथ में माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो भी जो है हम ऐसे बैठ के भजन कर साधना करते